अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल महरू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक भले चंगे होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक भले चंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो हम आपको अपने साथ करवाएंगे लाहौर के चिड़ियाघर की सैर, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ईद का दिन था जब हम गए थे चिड़ियाघर में, जो है लाहौर का ज़ू। उसमें चिड़ियाघर ही कह लो, हम कौन सा अंग्रेज़ हैं जो ज़ू कहना बहुत ज़रूरी है। चलो जी चिड़ियाघर ही कह लेने। तो हम गए थे चिड़ियाघर। तो मेरे जो बड़े दो बच्चे थे वो अपनी फूफो के घर गए हुए थे, तो जो छोटे जो जो दो थे उनको हम अपने साथ ले गए थे चिड़ियाघर, क्योंकि उन्होंने इतना शोर मचाया कि वो दोनों तो फूफो के घर रहने के लिए चली गई हैं, तो आप हमें लेके जाएं कहीं घुमाने के लिए। तो उनके बाबा कहते हैं कि चलो जी आपको चिड़ियाघर ले जाते हैं। वो तो फिर जो दो बड़े थे वो वापस आए, तो फिर उन्होंने शोर मचा दिया कि आप लोग उनको लेके चले गए, हमें नहीं दिखाया। तो बस फिर मैंने कहा था कि किसी दिन ना जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी ईद है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी में थी, तो बड़ी गर्मी की वजह से हम लोग ना उधर घंटा ही मुश्किल जो है गुजार पाए थे और चल पाए थे बच्चे। फिर जो इतने खुशी से गए थे वो तो गए थे थक, तो कहते हैं जब खा पी लिया तो अब जी घर को अब रास्ता ना पे, बहुत हमें ना गर्मी लगना शुरू हो गया। तो फिर इसलिए इनके बाबा कह रहे थे कि मैं अभी नहीं लेके जाऊंगा, जब मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। और बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं तो काइंडली उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मोहल्लों में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। कभी कोई कुछ बेचने के लिए आ जाता है, कभी कोई कुछ बेचने के लिए आ जाता है। तो हाँ जी, हम थे यहाँ पे कि मेरे जो हस्बैंड वो कहते हैं कि जब मौसम ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको ले जाऊँगा। तो अब सर्दियाँ आने को हैं, तो बच्चे कहते हैं अब तो मौसम चेंज हो गया, अब हमें लेके जाएं। तो ये पिछले संडे का व्लॉग था तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो बस दिन जो है बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, इस वजह से पता नहीं लगता दिन इधर से आया उधर से गया, कुछ पता ही नहीं। और ये माशाल्लाह से शुतुरमुर्ग हमें इतने ज़्यादा अच्छे लुक्स दे रहा था, कभी इधर चल के आ रहा था कभी उधर चल के जा रहा था। पिछली दफ़ा हम गए थे तो ये अपने ध्यान नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस दफ़ा तो ना जी काफ़ी ज़्यादा इसने एंटरटेन किया है जो लोग इसको देखने के लिए आए थे। तो फिर मैंने इसकी जो है वीडियो बना ली। और यहाँ पे जी हैं खरगोश। मेरे बच्चे तो देख के इतना खुश होते, इतने चीखे मार रहे थे मम्मा रैबिट्स रैबिट्स। लेकिन मैंने जो है वॉइस ओवर ही किया है, क्योंकि फिर जब बाहर जाते हैं तो फिर हर बंदे के बीच में आवाज़ आ रही होती है रिकॉर्डिंग के वक्त, तो अच्छा नहीं लगता कोई कुछ बात कर रहा होता है कोई कुछ, तो इसलिए वॉइस ओवर मैं कर देती हूँ। यहाँ पे पिजन्स देखे कितने प्यारे हैं। तो सारे ही हमने जानवर देखे थे, लेकिन मैंने ना कुछ कुछ जो है जानवर उनकी वीडियोस बनाई हैं और कुछ मैंने जो है क्लिप्स वो बीच में से एडिट कर दी हैं, मतलब डिलीट कर दिया हैं, क्योंकि फिर सारे अगर क्लिप्स मैं डालती ना वीडियो में तो वो वीडियो तकरीबन 15 से 20 मिनट की बन रही थी। लेकिन 15-20 मिनट कोई भी अपने ना किसी व्लॉग को नहीं देता, क्योंकि टाइम सबका बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इसलिए मैं अपने छोटे छोटे व्लॉग्स बना के अपलोड करती हूँ। तो ये जो डेली के अपलोड मैं करती हूँ व्लॉग्स, वो तकरीबन 1.5-2 मिनट 3 मिनट हद होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये भी 7 मिनट का हो गया, क्योंकि इसमें मैंने आपको अपने सारे जो एक्टिविटी थी हम जो गए थे चिड़ियाघर में तो वो मैंने शेयर किया है जानवर वगैरह, तो इसलिए थोड़ी सी हो गई है ये वीडियो लंबी। काइंडली आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और मछलियाँ देखे कितनी प्यारी प्यारी हैं। अभी तो इनमें जो है ना कलरफुल लाइट्स लगी होती हैं, वो जली होती हैं, लेकिन अभी जब हम गए थे तो लाइट नहीं थी, तो इसलिए अंधेरा था। तो लोग अपने मोबाइल की जो टॉर्च वगैरह ऑन करके तो देख रहे थे। तो यही बस बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है उनको पूरा करना, लेकिन कुछ लोग हैं बेचारे वो पूरा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे ताकि वो अपने बच्चों की यहाँ खुशियाँ और उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। हम लोग भी जितना कर सकते हैं हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और सबके बच्चों को सलामत रखे, आमीन। तो चिड़ियाघर में क्या जानवर, एक तो मैंने मछलियाँ ज़्यादा देखी हैं और एक मैंने शेर ज़्यादा देखे हैं, बाकी तो बेचारे इक्का दुक्का जानवर हैं, कुछ ज़्यादा जानवर नहीं। ये पिग हैं और सबसे ज़्यादा जी गंदगी ये पिग वाले जो है ना एरिया में थी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्मेल भी थी इधर और सबसे ज़्यादा गंदगी भी यही थी, शायद इसीलिए ये हराम है, क्योंकि ये गंदगी बहुत इसको पसंद है। और बाकी भी जानवरों में होता तो है, लेकिन इसका ना मतलब अजीब सा ही होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ये शेर देखें, इस दफ़ा तो शेर भी हमें चल चल के वॉक करके दिखा रहा है, रैंप वॉक कर रहा है। पिछली दफ़ा हम आए थे तो ये सारे शेर भी उस टाइम सोए हुए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का जी सब जानवर उठे हुए थे, कुछ खाने में मसरूफ़ थे। और ये देखें, मैंने कहा था ना कुछ खाने में मसरूफ़ है, तो ये भी अपना गोश्त का टुकड़ा खा रहा है,
क्योंकि दोपहर का टाइम था, सबको भूख लगी हुई थी। तो जी मेरे बच्चे भी घर से नाश्ता तो हम करके गए थे, नान चने वगैरह खा के, लेकिन जी बच्चे उधर पहुंच के कहते हैं हमें कुछ खिलाओ। तो इनके बाबा कहते हैं कि चलो जी अब कुछ खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, पहले ये जो है ना इधर से थोड़ा सा आप एरिया देख लो। चिड़ियाघर में जाके बंदे ने बैठना क्या है, बस वो फिरने वाला ही काम होता है सारा, फिरते रहो और देखते रहो। तो दिन था इतवार का और सब जो लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। मैं वही अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और मैं हंस रही थी कि जब भी जिस दौर में भी आए हैं ना, तब भी चिड़ियाघर भरा हुआ ही देखा। जब खुद छोटे थे तब भी अपने माँ बाप के साथ आते थे, तब भी चिड़ियाघर भरा होता था। अब भी जब गए हैं 2-3 दफ़ा, तो अब भी ऐसे ही भरा होता है। तो हर बंदा अपनी आने वाली नई नस्ल को लेके आता है चिड़ियाघर में दिखाने के लिए जानवर। दूसरे शहरों से भी बच्चों के ट्रिप आए हुए थे, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि अपने बच्चों को इतनी दूर भेजा जाए। टीचर्स ख्याल रखते तो हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कहते हैं ना बुरे वक़्त का कोई पता नहीं होता। तो अपने बच्चे को अपने से दूर, इतना दूर मत करें कि उसको दूसरे शहर में जाना पड़े या वो जाएँ। हाँ, अगर आप खुद जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को साथ लेके जाएँ, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को दूर ऐसे दूसरों लोगों के हवाले करके बिल्कुल मत भेजिए, क्योंकि चोट भी लग सकती है, कोई हादसा भी पेश आ सकता है। वो तो आप खुद भी साथ होंगे तो हो सकता है, लेकिन जब तक तसल्ली रहती है, जब तक बच्चे के पास माँ हो या बाप हो, तो मेरा तो यही है कि मैं अब कभी भी अपने बच्चों को ऐसे अकेले नहीं भेजूँगी और दूसरे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं भेजूँगी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मेरे बच्चों को भी, आमीन। तो जी यहाँ पे जी आ गया है हमारा खाना। और खाना क्या, गोलगप्पे देख के मेरे मुंह में अभी से पानी फिर आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बर्गर, फ्राइज़ और जो थे गोलगप्पे, और अलहदा से भी फ्राइज़ मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी। और बच्चे बाहर निकल के जो है ना बर्गर वगैरह ही खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे तो गोलगप्पे खाने का शौक़ है और मैं जब भी जाती हूँ ना कहीं, तो मैं तो सबसे पहले गोलगप्पे खाती हूँ। तो यहाँ पे खाना वगैरह फिनिश करने के बाद तो बच्चों से मैंने पूछा मज़ा आया, तो मेरी बड़ी बेटी कह रही है हाँ जी बहुत मज़ा आया। तो बस हम यहाँ पे अब निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहें रह गई थी जहाँ पे हम नहीं गए। तो फिर हमने वो देखी, लेकिन वो क्लिप्स मैंने ऐड नहीं किए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, तो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया। और यहाँ पे आ गए हैं जी बंदर, मंकीज़। तो मेरे बच्चे मंकीज़ को देख के इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, चीखे मार रहे थे उछल उछल के, ये देखें मम्मा क्या कर रहे हैं, ये देखें कैसे उछल के चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। तो बस यही बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं। तो यहाँ पे अब टर्टल्स देखने के लिए आ गए हम। तो बस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।